ट्रांसपोर्ट या फिर डिफेंस सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, वो कितना बजट एलोकेट किया जाता है। अलग अलग राज्यों की भी अपनी उम्मीदें होती हैं और दो राज्य तो बहुत अहम है, दो राज्यों का बड़ा रोल भी है, बिहार और आंध्र प्रदेश। और बिहार और आंध्र प्रदेश आप समझिए कि गठबंधन के बहुत बड़े फैक्टर भी हैं। रोल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का इस मोदी 3.0 की सरकार में बड़ा रोल है। पिछले बजट में भी बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास ऐलान किया गया था, स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया था। तो इस बार भी क्या बिहार और आंध्र प्रदेश के राज्य के लिए, क्योंकि गठबंधन की सियासत है तो उस लिहाज से उनकी मांगों को भी पूरा किया जाएगा। दिल्ली 5 तारीख को चुनाव है, तो दिल्ली के लिए भी कुछ अलग से इस बजट में तोहफा होगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की, राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दे दी है, ये बड़ी खबर। और अब यहां से संसद भवन के लिए रवाना होंगी वित्त मंत्री। वहां 11 बजे, सुबह 11 बजे का वक्त जब बजट पेश करेंगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, आप अपनी बात एक बार पूरी कर लीजिए प्लीज। सॉरी, आपके पास मैं उस वक्त नहीं आ पाया था, लेकिन आप अपनी बात जो कह रहे थे खासतौर पर डिफेंस सेक्टर को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपने मेरे को फिर से मौका दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2012-13 से लेके 2023-24 के बीच में अगर आप परसेंटेज ऑफ बजट एलोकेटेड टू डिफेंस देखते हैं, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअल एक्सपेंडिचर, तो वो स्टैटिस्टिक्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2012-13 को 16.4% हुआ करता था। अभी 2023-24 को अगर देखते हैं, ये 12.9% हो चुका है। ये क्या जाहिर कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है कि ये ठीक है। डिक्लाइन स्टेटस। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, इस खबर पर भी मैं जरूर आपकी राय लूंगा। शेयर बाजार से अच्छी खबर आ गई है और बजट से पहले ये कहीं ना कहीं उम्मीद जो है मार्केट को ये बताती है कि उम्मीद बहुत है। बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स में 900 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, निफ्टी में 290 अंकों की बढ़त, और ये बताता है कि बाजार में अभी उम्मीद का माहौल बना हुआ है। बजट पेश होने के बाद ये तेजी और आगे बढ़ती है। कई शेयरों में ये बताया जा रहा है कि तेजी आ सकती है। जानकार ये कहते हैं आज छुट्टी के दिन भी शेयर बाजार खुला है, क्योंकि आज बजट पेश हो रहा है। तो बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार से अच्छी खबर। जी जनरल साहब, अपनी बात पूरी कर लीजिए। डिक्लाइनिंग स्टैटिस्टिक है ये, जिसकी वजह से हाँ, लोग कहेंगे अगर डिक्लाइनिंग हो रहा है तो फिर क्या भारत के फौज अभी तैयार नहीं है? भारत के फौज तैयार होना अलग बात है। आप देखिए, ये गलवान इंसिडेंट के बाद जितने भी प्रोक्योरमेंट हुए हैं, ये सब एडहॉक प्रोक्योरमेंट कहा जाता है या इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। तो ये जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा है, तो ये हिस्सा का लोग कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको परसेंटेज ज्यादा देना चाहिए डिफेंस को। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं सुमित जी। जी आज आप देश का परिस्थिति देखिए, साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, आपका प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने जो लॉन्च किया वो रिवाइव हो गया है। JNK कश्मीर वैली के अंदर वो रिवाइव कर चुका है। नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ चाइना एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ जो थॉ हुआ है वो कोई थॉ नहीं है, अभी भी उनके ट्रुप्स हैं, हमारे ट्रुप्स वहां पे लगे हुए हैं। बांग्लादेश की तरफ देखते हैं, परिस्थिति सबको मालूम है कैसे इस्लामिक रेडिकलिज्म स्प्रेड हो रहा है। ठीक ये है। अफगानिस्तान सीरिया का एक तीसरा एक मिसाल है जो आपके बैकयार्ड में फैल रहा है। मणिपुर का परिस्थिति सबको मालूम है, म्यांमार का पता है। अभी आ जाइए इंडियन ओशन रीजन में, ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी चल रही है। 2011-12 को जब चाइना का एक सबमरीन और एक स्पाई वेसल होता था, जी आज के दिन में इंडियन ओशन में 3 से 4 स्पाई वेसल्स ठीक और है। 3 से 4 सबमरीन है। सबमरीन का नंबर बढ़ना, इसका मतलब ये खतरा या थ्रेट बढ़ जाता है। और इसी के साथ ही मैं कहना चाहता हूं, बे ऑफ बंगाल में हाँ। चाइना का जो नेवल मैरीटाइम प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, ये बहुत बड़ा एक चुनौती है यानी देश के लिए। चुनौतियां चारों तरफ है और उन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि हम डिफेंस सेक्टर का बजट और ज्यादा बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि हथियारों को लेकर जिस तरह से हमने आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान दें। DRDO हमारे पास है, उसे और ज़्यादा हम फंड मुहैया कराएंगे तो हमारे पास जैसे पिनाका वेपन सिस्टम, जैसे स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है, वैसे सिस्टम और भी ज़्यादा बनने की अभी मंजूरी मिली भी है कैबिनेट से।
कि 10 अब नाकाम मिसाइल सिस्टम होंगे। तो इस तरह के सिस्टम से लैस होना हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरह से आपने बताया कि चुनौतियां चारों तरफ हैं, दुश्मन चारों दिशा में हैं। आपके पास आते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से हमने बताया कि शेयर बाजार में कैसे तेजी आई है। शेयर बाजार में सेंसेक्स में 900 अंकों की बढ़ोतरी, निफ्टी में 290 अंकों की बढ़ोतरी। तो व्यावसायिक राजधानी मुंबई के लोगों की उम्मीदें क्या है, ये भी जरा सुन लीजिए। बजट के हिसाब से बोला तो हाँ, बजट के हिसाब से बोला तो अभी वो खाने का चीज है, भाजी के ऊपर बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, अनाज पे बढ़ा है, पूरा सोना चांदी ये सब बढ़ा। अभी गरीब आदमी तो नहीं खरीद सकते, सब इतना बजट बढ़ा है कि हद के बाहर गया है। ये सरकार ने बजट कम करना मांगता है। गाड़ी का बस का भाड़ा बढ़ा है, गांव में जाने वाले पब्लिक लोग एसटी महामंडल का पैसा बढ़ा है, और पगार नहीं बढ़ा रही, खाली बजट बढ़ा रहे। पब्लिक ऐसे है, जो नौकर वाले, काम धंधे वाले, कंपनी वाले, उन लोग का पगार नहीं बढ़ा, खाली बजट बढ़ रहा है। तो बजट कम करो, भाजी और कड़धान्य जो मिलता है खाने का चीज वो सस्ता करो। बाकी कुछ टैक्स बेनिफिट तो टैक्स कम होना मांगता है, टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है, सबके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं लोग। खाने के ऊपर, अभी वो पानी का बाटली लेगा तो उसके ऊपर भी टैक्स है, सब जगह टैक्स बढ़ रहा है, वो नहीं होने मांगता। ऐसा हम लोग की इच्छा है। रेलवे इज डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रही है। थोड़ा सा भाड़ा बढ़ा दिया तो चलेगा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, बट दे आर डूइंग वेरी गुड। अभी तो रेलवे में वो इंजन के ऊपर कैप्टन, आई थिंक दैट नेम आई डोंट नो, लेकिन अपने आर्मी जवान जो है, आर्मी के ऑफिसर जवान जो है, उनका नाम आ रहा है हर एक इंजन के ऊपर। सो एटलीस्ट द पीपल विल नो कि दीज आर द मार्टियर्स हु हैव डन समथिंग फॉर आवर कंट्री, ऐसा। सो आई एम हैप्पी विद दैट रेलवे। फॉर रेलवे के लिए और पैसेंजर्स को जितना बेनिफिट मिले उसके लिए अच्छा है, और मोदी सरकार वैसे भी अच्छा काम कर रही है। तो वही हम उम्मीद करेंगे मोदी सरकार से जो भी बजट है वो हर एक जनहित में हो, बस यही कहना चाहेंगे सर। टैक्स रिबेट भी मिडिल कास्ट और जो लोअर कास्ट है उनको बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि मिडिल कास्ट वाले को बहुत सफर करना पड़ता है। तो जो रिबेट अगर जो भी देंगे गवर्नमेंट, होप की बेस्ट ही हो सर फॉर पब्लिक। अब ताई से तो यही बोलना चाहेंगे कि इंडिविजुअल के लिए कुछ करे वो, क्योंकि बहुत सालों से कुछ नहीं किया है। हमेशा एक टाइप का लॉलीपॉप दिखता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। आप देखो, वो हो, बजट हो, या फिर पे कमीशन हो, इवन पे कमीशन में भी आप देखोगे कि आप लोग ही छापते हो, एक स्टिकर पे इतने करोड़ों का लॉस है ना, हमेशा डालते हो आप लोग। इनफैक्ट लेकिन रियलिटी में देखने जाओगे आप तो पहले से सैलरी कम हो गया है। वही हाल बजट का भी रहता है। बजट फिगर्स देखने में हर बार लगता है कि अरे यार कुछ मिला है हमें, बट इट्स नेवर ऑन पेपर ही रहता है वो। इंडिविजुअल के लिए कुछ करे, क्योंकि मिडिल क्लास यहाँ बहुत परेशान है। महंगाई आप लोग देख ही रहे, महंगाई का क्या हाल चाल है, इसलिए यही एक्सपेक्टेशन है। देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज देश के वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली है और कुछ ही देर बाद बजट संसद में पेश भी किया जाएगा। लेकिन आम जनता की इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, उसको लेकर फिलहाल हम इंडिया गेट पर मौजूद है। बहुत से लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि देश की जनता इस बजट से क्या उम्मीदें लगाकर बैठी है, देश के वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें लगाकर बैठी है। क्योंकि 8वीं बार निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने वाली है, तो बेशक ऐतिहासिक बजट ये हो सकता है। लेकिन लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार उनकी उम्मीदें क्या हैं इस बजट से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सर, आज देश का बजट जारी होने वाला है। निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी, लेकिन देश की जनता होने के नाते मैं आप सभी से ये समझना चाह रही हूँ कि आप लोगों की इस बजट से उम्मीदें क्या है। मैडम, हम तो गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। पहले से क्या बोलना चाहता हूँ, गरीबों के लिए कुछ अच्छा बजट निकलने चाहिए। पहले शिक्षा पर ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, स्वास्थ्य में ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, गरीबों के लिए बहुत ये रखना चाहिए। इधर क्या होगा, सब अमीरों के लिए बहुत बजट निकलेगी, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं लिखेगी। अभी देखिए, कल एक ये निकला, निर्मला सीतारमण जी का एक निकला, वो पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स। छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, फिल्म को जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, उनसे बहुत टैक्स, क्या मरने पर भी टैक्स है। अभी टैक्स कुछ कम करे, गरीबों के लिए अच्छा करे, वो अच्छा बजट निकाले। जनता क्या चाहती है वो निर्मला सीतारमण जी नहीं चाहती है, नहीं मालूम है उसको, क्या प्याज भी नहीं खाती है वो लोग।
वो ऐसा सब कंट्रोवर्सी ये दे चुकी है। मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ, गरीबों का अच्छा निकलना चाहिए बजट में। कुछ स्वास्थ्य के लिए पहली बार ये है ना, शिक्षा के लिए ज़्यादा जोर देना चाहिए। अभी शिक्षा में कितना चल रहा है आपको पता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए ले, कहाँ से शिक्षा कराए, गरीब लोग कहाँ से करेंगे। तो देश का आम बजट आज पेश होने जा रहा है, लेकिन बजट के साथ ही कई अहम बदलाव भी आज से होने जा रहा है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। खासतौर पर वित्तीय मामलों से जुड़े ये बदलाव आम आदमी के खर्चों में बदलाव लाएंगे। तो आपको बता दें, आज से जो बदलाव हो रहे हैं, जो लागू आज से हो रहे हैं, वो क्या क्या बदलाव हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव हो गया है। एलपीजी के दाम में बदलाव, बजट की सुबह ये बड़ी सौगात मिली। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर जो 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर हैं, उसमें 7 रुपए की कटौती हुई है और नई कीमत आज से लागू हो गई। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं है और हर महीने की पहली तारीख को कीमतें रिवाइज होती हैं। तो इस बार ये कीमतें रिवाइज हुई तो 7 रुपए की छूट, 7 रुपए की राहत कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में। दूसरा बदलाव, यूपीआई से संबंधित नियम, और ये तो सीधे सीधे आपके लिए जरूरी है जानना। यूपीआई से जुड़े नियमों में आज से बड़ा बदलाव, विशेष कैरेक्टर से बनी आईडी वाले लेन देन अब स्वीकार नहीं होंगे। तो हो सकता है आप अगर आज यूपीआई पेमेंट करें तो उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स वाले जो यूपीआई आईडी हैं उसे लेकर लेन देन जो है स्वीकार नहीं होंगे। तीसरी बड़ी बात और तीसरा बड़ा बदलाव, कार अगर खरीदने जा रहे हैं आप, तो ये आपको अब आज से महंगी पड़ेगी। आज से मारुति की कारें महंगी होंगी। मारुति की कारों में 32,500 रुपए की बढ़ोतरी। होंडा ने भी कारों की कीमत में इजाफा किया है। तो कार अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो कार अब महंगी पड़ेगी। चौथा बदलाव, बैंकिंग नियमों में बदलाव। कोटक महिंद्रा बैंक ने सुविधाओं और शुल्क में बदलाव किया है। फ्री एटीएम लेन देन सीमा में संशोधन, विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिए अपडेटेड फीस शामिल है। वहीं नए नियम ये आज से लागू हो गए हैं और साथ ही 5वां नियम, हवाई सफर भी अब महंगा होने जा रहा है। एटीएफ के रेट में बदलाव किया गया। बजट से पहले हवाई यात्रियों को झटका। एटीएफ कीमत में बढ़ोतरी की गई है। 5,078.25 जो रुपए प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर सीधे सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो विमान ईंधन महंगा होने से टिकटों के दाम बढ़ेंगे। ये बजट से पहले ही 5 बड़े बदलाव जो आज देश का आम बजट पेश करने वाली है वित्त मंत्री, उससे पहले ही ये बदलाव। इस बजट में केंद्र सरकार कई सारे ऐलान जरूर कर सकती है जो राहत आपको देगा, उस ऐलान से राहत मिलेगी। सीधा असर आपके रोजमर्रा जीवन पर पड़ने वाला है, लेकिन ये जो 5 बड़े बदलाव हैं, इसका भी सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा, आपकी रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा। बड़ी घोषणाएं जो हैं वो संभव हैं। इसमें घोषणाएं क्या हो सकती हैं जो उम्मीद की जा रही है इस बजट से? तेल की कीमतें कम हो सकती हैं, 10 लाख तक सालाना आय, टैक्स फ्री, और ये बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी घोषणा ये हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़कर 12,000, चूंकि संसद की स्थायी समिति ने इसे लेकर सिफारिश भी की है कि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 की जाए, तो 6,000 से बढ़ाकर 9,000 या 12,000 की जा सकती है। नौकरी के लिए स्पेशल स्कीम का ऐलान संभव है। जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी इस बजट में बहुत कुछ हो सकता है। मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें जुड़ सकती हैं। जो मेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बड़ा स्कोप। तो ये बड़ी घोषणाएं, इसके अलावा तो तमाम घोषणाएं होंगी, लेकिन ये बड़ी घोषणाएं जो सीधे सीधे आपकी जेब पर, आपके जीवन पर असर डालेगा। और शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार आज खुला और उससे पहले ही शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक की उस पार बजट को लेकर आम बजट में आपके लिए क्या कुछ खास है, आसान भाषा में हमारे साथ जुड़े तमाम एक्सपर्ट्स समझाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।